अगर आप भी अपनी किसी खास मनोकामना के लिए गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो कैसे आपकी साधना का असर हो सकता है शून्य। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कौन सी है खास बात वो। देखिए, पहली बात तो गुप्त नवरात्रि का अर्थ ही है गुप्त साधना। साधना, पूजा या हवन की सार्वजनिक रूप से दिखावा या दूसरों को बताना या साधना की शक्ति को कम करने वाला है। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जैसे भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है कि गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयं निरीव पार्वती। हे पार्वती, जिस तरह से तुम अपने अंगों की रक्षा गोपनीयता से करती हो, उसी तरह से ये गोपनीय है शक्ति की साधना। तो शक्ति की साधना का ज़्यादा आडंबर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन साधना को भंग करता है। साधना के समय मन, वाणी और कर्म से पवित्र होने का है। झूठ बोलना, क्रोध करना, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव साधना के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। गुप्त नवरात्रि में दिन में सोना, आलस्य करना नुकसानदायक है। इसका साधना और शक्ति पर नकारात्मक असर होता है। आप विशेष तंत्र साधना कर रहे हैं, जैसे 10 महाविद्या की साधना की है, तो गुरु के मार्गदर्शन के बिना ना करें। गुप्त नवरात्रि सिर्फ मंत्र और हवन तक सीमित नहीं है, ये करुणा और सेवा का भी समय है। किसी की उपेक्षा, तिरस्कार या अहंकार पूर्ण व्यवहार करने से साधना का पुण्य नष्ट हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहे हैं तो चमड़े की चीज़ों का प्रयोग न करें। नवरात्र में किसी भी पशु पर अत्याचार न करें। पशु पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। हर रोज़ दुर्गा सप्तशती का जितना शुद्ध और संभव पाठ हो सके वो भी आपको करना चाहिए। और अगर पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो मैं अपने दर्शकों की सुविधा के लिए बताना चाहूँगा, दुर्गा सप्तशती में एक पाठ है सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ। उस पाठ को भी करने से आपको निश्चित रूप से वही पुण्य मिलेगा जो पाठ करने से मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।